नमस्कार साथियों, मैं शिव प्रसाद डबराल आपको एक दुनिया की सबसे छोटी मधुमक्खियां दिखाने जा रहा हूं। भौतिकवाद के इस युग में आने वाली जो पीढ़ी है शायद ही बहुत कम लोग इसको देख पाएंगे, या मैं कह सकता हूं कि इससे रूबरू होंगे। ये मधुमक्खी हमारे पहाड़ों में कौथिया या डंभर के नाम से जानी जाती है, और पहाड़ों में भी, पर्वतीय क्षेत्रों में भी आज की पीढ़ी के बहुत कम लोग इसको जानते हैं। मधुमक्खी की दुनिया में एपिस डॉर्सेटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका ये मधुमक्खियों की प्रजातियां होती हैं। उसी तरीके से ये कौथिया भी एक मधुमक्खी की प्रजाति होती है। आप अगर देखें, बहुत छोटा इसका साइज होता है, लगभग मच्छर जैसा इसका साइज होता है। मच्छरों की तरह ही ये भिनभिनाते भी हैं, और इन पे कोई डंक भी नहीं होता। आयुर्वेद में इसके शहद का बहुत ज़्यादा महात्म्य है, जिसका जो स्वाद है वो कसेला खट्टा रंग का है, और इसे काले शहद की मक्खियों के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आपको भिनभिनाहट दिखाई दे रही है, ये उसी मक्खियों की है। इसको कौथिया बोलते हैं या डंबर बोलते हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा महात्म्य है। इन मधुमक्खियों में डंक नहीं होता है, लेकिन जब ये गुस्सैल हो जाती हैं तो आपकी आँख में, नाक में, कान में या बालों के अंदर घुसकर ये प्रयास करती है आपको अपने उससे दूर भगाने का। और आप देखेंगे छोटा सा ये पेड़ों के अंदर जो छोटी छोटी गुफाएं होती हैं, या पेड़ों के अंदर जो गैप होता है, उस गैप में अपना छत्ता बनाती है। बहुत छोटा इसका छेद रहता है, उस छेद से बाहर निकलती हैं, आप देख रहे होंगे। और ये बाहर जो भिनभिना रही हैं वो जो है वनस्पति जगत में, ये बायोडाइवर्सिटी में इनका बहुत बड़ा रोल है। ये परागण की क्रिया में बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं। लगभग 400 से 500 मीटर तक दूरी तक ये पराग कणों को इकट्ठा कर और नेक्टर को इकट्ठा कर लाती हैं। आयुर्वेद में इनके शहद का बहुत बड़ा, एक छत्ते के अंदर अधिकतम 200 ग्राम तक शहद पाया जाता है, और उसका शहद निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये चट्टानों के अंदर छेद में या पेड़ों के अंदर जो छेद होते हैं उसमें ही अपना छत्ता बनाती हैं। तो मैं आज आपको एक कौथिया या डंबर के बारे में जानकारी दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।